हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सभी। बेटा लास्ट लेक्चर तक हम एल्डिहाइड और कीटोन खत्म कर चुके हैं अपना वो पोर्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि स्टार्टिंग लेक्चर में बेटा हम इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं, फिर भी मैं 1 मिनट उस पर ले लेता हूँ। तो जनरल फॉर्मूला जो रहेगा बेटा, दैट इज योर दिस RCOOH एंड सफिक्स क्या यूज करते हैं बच्चों इसके लिए हम ओइक एसिड विल बी यूज्ड एज अ सफिक्स। मेन बात क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो है बेटा वो आपका एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब हुआ कि ये हमेशा हाइड्रोकार्बन जो चेन होगी उसके एंड में मिलेगा, ठीक है। सो ऑलवेज गिव नंबर 1। इसलिए बेटा जब आप नोमेनक्लेचर करें, नो नीड टू राइट 1, आप सिंपली लिख सकते हैं इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड एज वेल, ओके। यदि आप बच्चों इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज योर स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यदि आप बात करें बेटे, ऑक्सीजन जो है बच्चों इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो क्या कर लेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, O पर चार्ज नेगेटिव, कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव। क्लियर हुआ। यहां पर क्या है इसके पास लॉन पेयर है, क्लियर हुआ। एक मिनट बेटा, तो लॉन पेयर क्या होगा, ये जो लॉन पेयर है बच्चों ये भी आपका रेजोनेंस में टेक्स पार्ट कर सकता है, ओके। देन व्हाट विल हैपन, CO नेगेटिव एंड दिस OH पॉजिटिव। तो ये आपकी बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा अब इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट है। सबसे पहला मेथड जो बड़ा इजी है बेटे, वो बच्चों आप ऑलरेडी कर चुके हो। किसको लेकर, एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल एटसेट्रा। तो फर्स्ट है बेटे, मेनली हम लेंगे क्या बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल लेंगे या एल्डिहाइड लेंगे। नो नीड टू टेक व्हाट सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन, बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल है या बेटे कीटोन है वो आपको क्या देंगे, मिक्सचर देंगे। और प्राइमरी अल्कोहल यदि आप लेते हो या आप एल्डिहाइड लेते हो तो बेटा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड आपको सिंगल मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया भाई, आउट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा अल्कोहल इजिली आपको प्रोडक्ट देगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बेटे। पर सेकेंडरी अल्कोहल में हमें क्या मिलता है, कई बार मिक्सचर मिल जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल आपको एक देगा, सेकेंडरी अल्कोहल आपको 2 टाइप के देगा, ओके। चलो तो हम क्या लिख रहे हैं, सीधा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल लिख रहे हैं बेटे, ठीक है। एंड what aldehyde, you will not take here secondary alcohol or ketone, वो हम नहीं लेंगे बच्चों। तो प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों, आप इनकी ऑक्सीडेशन कर सकते हो। तो हमें सीधा यदि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले तो कौन से बेटा, एसिडिक, अल्कलाइन या न्यूट्रल, आप KMnO4 ले सकते हो, ठीक है। या बच्चों आप एसिडिक K2Cr2O7 ले सकते हो, या क्रोमियम एसिडिक, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेते हो। ये जो रिएजेंट हमने यूज किए हैं बच्चों ये आपके बेटे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या काम करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को सीधा किस्म कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, ओके। ध्यान क्या रखेंगे आप, इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो सेम रहेंगे, ओके। मेरा कहने का मतलब, मान लीजिए आपने ले लिया बच्चों क्या, इथेनॉल, और ये आपने बेटा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया, तो इथेनॉल में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। बोलो आया समझ में। दैट इज नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स हैं बेटे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्लियर है। यदि बच्चों आप लेते हो एल्डिहाइड,
लाइक दिस। एल्डिहाइड के लिए बेटा हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक हियर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर आप ले सकते हो बेटे, टॉलरेंस रिएजेंट आप ले सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो ये आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किए हैं बच्चों, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, ये सब किसको करेंगे? ओनली एल्डिहाइड, ध्यान रखना है, ना ही ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। तो दैट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुआ? तो ये था बेटे अपना फर्स्ट मेथड, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। हाँ, एक थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे कि यदि कंडीशंस आपकी एसिडिक होगी, या हम जनरली अवॉइड एसिडिक कंडीशन, जनरली बेटा एसिडिक कंडीशन को हम अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों? एसिडिक कंडीशन में कई बार हमें एस्टर मिल जाता है बच्चों, वेरी स्मॉल अमाउंट, ज्यादा तो नहीं कह सकते पर थोड़ी सी अमाउंट में क्या मिल जाता है? एस्टर। किस केस में? अल्कोहल केस में। मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी? अल्कोहल के केस में, नॉट एल्डिहाइड, अल्कोहल के केस में। तो ध्यान रखना बच्चों, इन केस ऑफ अल्कोहल अवॉइड एसिडिक कंडीशन, वी विल आल्सो गेट हियर सम स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्टर। अब कैसे होगा बेटा वो? देखो, अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है? अब क्या होता है बच्चों, कई बार अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, थोड़ी बहुत बच जाती है। यदि अल्कोहल आपकी बच जाती है तो वो अल्कोहल किस रिएक्शन कर जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगी बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और क्या मिल जाएगा आपको? एस्टर। और ये रिएक्शन में आपको अल्कोहल में पढ़ा चुका हूं, एस्टेरिफिकेशन। तो ध्यान रखना बच्चों, अवॉइड एसिडिक कंडीशन। तो आप एल्कलाइन कंडीशन ले लीजिए, वो बेटर है। आप बच्चों न्यूट्रल कंडीशंस ले लीजिए, वो बेटर है। तो ये आप ध्यान रखें। चलिए बेटा नोट करो, शाबाश, गो फास्ट। यहां पर एक और ध्यान रखना बच्चों, क्या ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है और बेंटिक सॉल्यूशन है, दे विल नॉट, लास्ट टाइम मैंने बताया था, ऑक्सीडाइज व्हाट? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, यहां पर नोट करना इसको। फेलिंग सॉल्यूशन और बेंटिक सॉल्यूशन आपकी एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगी। हाँ, टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर पाता है, ठीक है। चलो अब नोट करो बेटा, चले करें साहब। ओके, सेकंड मेथड है बेटे आपका, ये हम 11th में कर चुके हैं। देखिए मैकेनिज्म आपका कार्बोनिक एसिड की प्रिपरेशन में किसी का नहीं बेटा, ठीक है। तो मैकेनिज्म करेंगे भी, बट आपकी कंपटीशन पोर्शन में यहां नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेकंड है बेटे फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। यदि हम अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं बेटे, अब अल्काइल बेंजीन में कंडीशन है, पहले हम कंडीशन की बात करेंगे। क्या कंडीशन है? यहां पर H, यहां H हो चाहे R हो, H हो या R हो, यानी जो आपका बेंजाइलिक कार्बन है बेटे, बेंजीन से डायरेक्ट जो जुड़ गया कार्बन, उसको क्या बोलोगे आप? बेंजाइलिक कार्बन। इसके पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखें। ये बेटा कंडीशन है आपकी, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पॉइंट। एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी इसकी क्या हो पाएगी बेटे? ऑक्सीडेशन हो पाएगी। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम क्या लेंगे? KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो प्रोडक्ट देखिए आप पहले क्या बनेगा? COO नेगेटिव, K पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सभी का प्रोडक्ट जो है वो आपका बेंजोइक एसिड रहेगा। ये ध्यान रखें बेटा,
कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर H है या R है, कितने कार्बन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ H है या R है, एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, ये आपकी कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, जैसे बेटा मैंने लिखा ये मिथाइल बेंजीन, अब आपको क्या मिला, देखो एक हाइड्रोजन है ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके बेटा, यदि मान लीजिए मैंने ले लिया बच्चों C2H5, तो प्रोडक्ट सेम रहेगा। क्यों, मेरे पास देखो कंडीशन देखनी है आपको, यहाँ एक है 6 कार्बन के साथ और एक CH3 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन की नेसेसिटी है, ये हमारी कंडीशन है बेटा, ये हमें चाहिए, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। जैसे मैंने और लिख दिया बच्चों, यहाँ लिखा CH, CH3, CH3, तो इसका भी प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा। मैंने लिखा यहाँ पर CH3, 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 तो ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज इसके पास कार्बन, जो बेंजाइलिक कार्बन है बेटा, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? ओके, ये बेटा आ जाते हैं आपके कंपटीशन में, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले भाई इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। अब देखो नीचे भी क्या है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, तो बेटा इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे, दिस वन, ये भी ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में, और ये भी। अब मान लीजिए बच्चों मैंने लिखा दिस वन CH3, CH3, यहां लिख दिया C2H5, तो क्या करेंगे, इसका भी प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या इस कंडीशन को ध्यान रखें, ये आपका बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। चलिए शाबाश, नोट करो बेटा, डू फास्ट। चले, ओके। थर्ड मेथड करते हैं बेटा, बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ड्राई आइस या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। थर्ड है बच्चों, बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज RMgX with CO2। देखिए बेटा, इसकी रिएक्शन बिल्कुल, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन करते थे किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं बेटा। देखिए ये मैंने क्या लिखा, CO2, रिएक्शन मान लीजिए मैंने किससे कराई, CH3MgBr के साथ, यहां पर पार्शियली नेगेटिव, यहां पर पार्शियली पॉजिटिव, here partially positive and here partially negative। क्लियर हुआ बच्चों? अब क्या करेंगे, इसका अटैक करवाएंगे इधर, पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। देखिए तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां पर लिख दिया CH3। अब ये कहां अटैक करेगा बोलो, इस MgBr पर, कि MgBr क्या पोर्शन है आपका, पॉजिटिव पोर्शन है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं बच्चों। यहां क्या जुड़ गया, OMgBr, और यहां पर बेटे CH3। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, O पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव, यहां से तोड़िए, यहां क्या लगाएंगे, OH नेगेटिव, यहां क्या लगाएंगे, H पॉजिटिव, क्या बना, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH एंड प्लस MgBr, OH। बोलो क्लियर है? अब ध्यान से देखो बच्चों, इसकी लिमिटेशन क्या है, शाबाश, ध्यान दीजिए एक बार बोर्ड पर, इस रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है बेटा, बिल्कुल आसान, क्या मेन लिमिटेशन है बेटा इसकी, कि मिथेनोइक एसिड HCOOH, मिथेनोइक एसिड cannot prepared,
आप इससे मिथेनोइक एसिड नहीं बना सकते बेटा, बिल्कुल सिंपल है। क्यों? एक कार्बन CO2 में, मिनिमम एक कार्बन किसके पास है? ग्रेनाइट्रोजन के पास है, तो 1+1। तो ये जो है इथेनोइक एसिड, ये बेटे आपका सिंपलेस्ट एसिड हुआ जो इस मेथड से हम बना सकते हैं। क्लियर है? आपको लेना है प्रोपेनोइक एसिड, क्या करोगे? CO2 प्लस C2H5 MgBr, बस 3 कार्बन है, जोड़ दीजिए, बिल्कुल आसान है बेटे। ठीक है? अब मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कन्वर्ट CH3Br इनटू CH3COOH। CH3Br को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करो, क्या करेंगे बेटे? बिल्कुल आसान हो गया। इसकी रिएक्शन करवाओ पहले किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। क्या बनेगा बताओ? CH3MgBr। इसकी रिएक्शन किससे करवा दोगे फिर आप? CO2 के साथ, ये रहा, और आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बिल्कुल आसान है, नोट करो बेटा। चलो शाबाश। बढ़े आगे। फोर्थ मेथड भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। ये सारे वो करवा रहा हूं जो आप बिल्कुल इजी हैं और ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? फोर्थ बेटे, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड, ओके, या नाइट्राइल्स एंड एसिड अमाइड। फोर्थ, हाइड्रोलिसिस ऑफ, क्या कहा बेटे हमने? नाइट्राइल्स ले लीजिए एंड एसिड अमाइड्स। आप चाहे नाइट्राइल्स लो, RCN, मान लीजिए मैंने ले लिया CH3CN। आप हाइड्रोलिसिस चाहे एसिडिक कंडीशन में करें या बेटे बेसिक कंडीशन में करें। ठीक है? बोर्ड में बेटा या NCERT सिलेबस, CBSE सिलेबस हो या आपका हरियाणा बोर्ड है, वहां पर बेटे ये इनका मैकेनिज्म किसी का भी नहीं है। देखिए अभी हमने इसका कंपटीशन पोर्शन किया नहीं है, वहां करेंगे डिस्कस। ठीक है बेटा? तो ध्यान रखेंगे कैसे याद करने तरीका बताया था मैंने। वाटर है, यहां पर लिख दो O और यहां पर लिख दो 2H, बॉन्ड तोड़ दो, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। तो पहले क्या बनेगा बताओ? एसिड अमाइड। फर्दर आप इसकी क्या करेंगे? फिर दोबारा हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब क्या करेंगे? आप यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां पर लगाएंगे OH नेगेटिव, यहां पर लगाएंगे H पॉजिटिव। तो ये बेटे आपका तरीका है। इस रिएक्शन को आप इस तरह याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटे? कोई डाउट किसी को? चले, अब ये तो हमने स्टेप वाइज लिया। आप स्टार्टिंग में चाहे तो एसिड अमाइड भी ले सकते हो, मर्जी बेटे हमारी। भाई मैं स्टार्टिंग में यही ले लूं, बिल्कुल सीधा एसिड अमाइड। तो बस क्या करना है भाई? हाइड्रोलिसिस करनी है। ठीक है? यहां से बॉन्ड तोड़ देंगे, हेयर OH नेगेटिव, हेयर H पॉजिटिव, वही आपके बेटा क्या बनेंगे? प्रोडक्ट। ये बिल्कुल सेम। तो स्टार्टिंग में आप एसिड अमाइड ले सकते हैं या बेटे आप नाइट्राइल्स ले सकते हैं। नाइट्राइल्स में क्या करनी पड़ेगी आपको? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। एसिड अमाइड का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो आपका कार्बनिक एसिड ही रहेगा, पर नाइट्राइल्स का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हाइड्रोलिसिस का, वो क्या बनता है बेटे? एसिड अमाइड। इस चीज को ध्यान रखें। उसके बाद फिर हमने इसकी क्या करनी पड़ेगी? बोलो, हाइड्रोलिसिस। फिर क्या मिलेगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए नाइट्राइल्स बनता कैसे है बेटे? देखिए RBr, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन याद करो बच्चों। यदि आप केसीन के साथ करते थे तो क्या बनता था? व्हाट? एल्काइल नाइट्राइल्स बनते थे। समझ रहे बच्चों? अब क्वेश्चन आ जाए यहीं पर ऐसे ही, CH3MgBr, आई एम सॉरी, इससे पीछे मैंने लिया था ना बेटे क्वेश्चन ऐसा ही, सेम क्वेश्चन में ले रहा हूं कि भाई CH3Br को CH3COH में कन्वर्ट करना है। पीछे भी किया था हमने विद CO2। तो यहां कैसे कर सकते हैं कि CH3Br की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ? केसीन के साथ। तो क्या बन गया? CH3CN। क्या करोगे इसकी आप?
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो बेटे, ठीक है। तो वी विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O OH। आप ये मेथड यूज कर सकते हो, या CH3 डीआर्किनेशन किससे करवाओगे, मैग्नीशियम के साथ, पीछे वाले मेथड हमने किया था। और इस क्रिएशन की मैं किससे करूं, CO2 के साथ, तो भी बना सकते हैं। तो बेटा स्टार्टिंग आपका सेम है, पाथ आप ये भी फॉलो कर सकते हो, पाथ आप ये भी फॉलो कर सकते हो। बोलो आसान होगा, ठीक है। यदि हमने बेटे एरोमेटिक साइनाइड बनाना, एरोमेटिक नाइट्राइल्स बनाना, तो कैसे करेंगे ये, वैसे हम बेटा डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करेंगे वहां पर, फिर मैं बता देता हूं कैसे। देखो ये क्या था आपका एनिलीन, एनिलीन क्या करेंगे, NaNO2 प्लस H के साथ रिएक्शन करेंगे। याद कीजिए एट 273 to 278 केल्विन क्या बनता था बेटा, पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनता था। दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट। फिर डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन यदि आप किससे करें, CuCN और KCN के साथ, तो बेटा आपको यहां पर क्या मिलता है, व्हाट, एरोमेटिक नाइट्राइल्स मिलते हैं, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं इसकी, आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कीजिए, फाइनली यू विल गेट व्हाट, बेंजोइक एसिड। एनी डाउट बेटा, नोट करो शाबाश। चलो चले, ओके। नेक्स्ट मेथड देखो बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। ये बेटा आपका नेक्स्ट मेथड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड, इकट्ठा ही देता हूं बेटा मैं, एनहाइड्राइड्स एंड एस्टर। एसिड अमाइड की आप हाइड्रोलिसिस कर चुके हो और एसिड क्लोराइड की भी कर चुके, अभी बताएंगे। बिल्कुल सेम मेथड बेटा, देखो मैंने लिया CH3COCl एसिड क्लोराइड, आप इसकी क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस करो बेटे। यहां से आप बॉन्ड तोड़ेंगे, लर्न करने के लिए ऐसे करें, यहां लगाओ OH नेगेटिव, यहां लगाओ H पॉजिटिव, तो क्या बना प्रोडक्ट, दैट इज योर व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके चलिए, ठीक है। ऐसे बेटे यदि आप यहां पर बेसिक दोनों हाइड्रोलिसिस आप कर सकते हो बेटा, ये आप ध्यान रखें, हाइड्रोलिसिस आपकी एसिडिक भी होगी और हाइड्रोलिसिस आपकी बेसिक भी होगी। यदि आपकी बेसिक हाइड्रोलिसिस है तो पहले हमें बेटा कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है, और फिर H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है बेटे। ऐसे ही आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो एसिड एनहाइड्राइड की। एसिड एनहाइड क्या हो गए, CH3COOCOCH3। अब मान लीजिए बेटा मुझे इसकी करनी है हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल सिंपल है। क्या करूंगा मैं बेटा, यहां से बॉन्ड तोड़ूंगा, यहां लगा दूंगा OH नेगेटिव, यहां लगा दूंगा H पॉजिटिव। क्लियर हुआ। अब देखो क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH। बोलो क्लियर हुआ या नहीं, ओके नोट कीजिए बेटा, शाबाश। चलो ठीक है, बढ़े आगे। ऐसे बेटे आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। एस्टर का क्या फार्मूला होता है बेटा, CH3COO, मान लीजिए मैंने ले लिया C2H5। यहां आप इसकी हाइड्रोलिसिस करो, आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं या आप बेसिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहां भी आपको वही करना है बेटा, यहीं से आप बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां लगा देंगे OH और यहां क्या लगा देंगे H। क्यों लगा रहे हो OH नेगेटिव, कार्बन C पॉजिटिव, फिलहाल याद कर लीजिए बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर है ना। इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव से जोड़ दो, इसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव से जोड़ दो, बस सिंपल है बच्चों। तो क्या मिला मुझे, CH3COOH प्लस C2H5
OH। ठीक है, कर पाएंगे इसको? कोई डाउट? सेम बेटा आप NaOH बेसिक हाइड्रोजन से भी आप कर सकते हैं। CH3CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, C2H5OH। क्लियर हुआ? बोलो। यहाँ क्या मिलता है? कार्बोलेट आयन मिलता है। इसकी बेटा फिर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, H3O पॉजिटिव। क्या मिल जाएगा मुझे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, चाहे आप लो एसिड अमाइड, चाहे आप लो आप क्या बेटे एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, सिंपल हर एक में बॉन्ड यहां से तोड़ते चलना। साथ के साथ मैं यहीं पर एसिड अमाइड लिख देता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, हर एक में बॉन्ड हम यहां से तोड़ रहे हैं बेटा। यहां इसके साथ लगा दो OH H OH H OH H OH H। तो ये आपके एसिड डेरिवेटिव्स हैं बेटा। इनके जब आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके बेटा, तो बच्चों ये आपके 6 मेथड हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। नोट कीजिए बेटा, शाबाश। बढ़ा जाए आगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो बेटे सारा आपको लर्न ही करना है बेटा, ठीक है, फिर भी कर लीजिए। सबसे पहला है बेटा सॉल्युबिलिटी। मेन हम यहां पर 3 पॉइंट्स लेंगे, एक सॉल्युबिलिटी ले लेते हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक मेल्टिंग पॉइंट। इनको हम डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी देखिए बेटा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दे कैन मेक व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। वाटर के साथ बेटे वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? दे आर व्हाट? सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और क्या ध्यान रखेंगे फिर कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आर्गन। हाइड्रोकार्बन पार्ट जितना बड़ा होता जाएगा बेटा, पानी में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ये प्रिंसिपल तो बेटा हर एक के लिए, ठीक है, चाहे आपके पास वो ईथर है, चाहे आपके पास वो अल्कोहल है, चाहे एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन है, कोई भी आपका बेटे हाइड्रोकार्बन पार्ट जितना बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता है बेटे, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रो बॉन्डिंग क्या होती है? डिक्रीज। क्लियर हुआ? देयरफॉर सॉल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीज। ठीक है बेटा, अब आप इसको शो भी कर सकते हो। कैसे? इस तरह आप हाइड्रो बॉन्डिंग बना लीजिएगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH R इस तरह बना लीजिएगा बेटा। Like this we can make hydrogen bonding with the water. अब यदि आप लिखें तो C1 to C4 they are practically soluble in water. C5 और C6 ये बेटे आपके पार्शियली सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ चुका है। C7 और अबव वो क्या होंगे बेटे? इनसॉल्युबल। क्लियर हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी को? अब देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे, ये आपके अल्कोहल में भी, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनमें भी आपके सॉल्युबल है। नेचर आपकी क्या है? सेम। क्लियर हुआ? चलिए शाबाश, नोट करो बेटा, डू फास्ट। तो लिख लेना बेटा, वो भी क्या? ऑल्सो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर एटसेट्रा। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना, फिर जल्दी कीजिए, करिए साहब। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इसकी अब
बॉइलिंग पॉइंट की। अब तक आपने जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं 12th में या 11th में, मान लो बेटे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन है, एल्काइल क्लोराइड है बेटे, एल्काइल हैलाइड मान लीजिएगा, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं अब बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ग्रेटर देन अल्काइल हैलाइड्स, ओके, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है बेटा, ऑल्सो ईथर ले लीजिएगा, ऑल्सो अल्कोहल, जितने भी हमने ये फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं बेटा, सबसे ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। ठीक है बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है बेटे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बच्चों, दे कैन एडजस्ट इन व्हाट? डाइमर फॉर्म। डाइमर फॉर्म में बेटे एडजस्ट करते हैं, पर इसमें बेटा जब आपका सॉल्वेंट हो एपोलर या एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, एप्रोटिक बेटर है बेटा, एप्रोटिक, एंड और इन गैसियस फेज। यदि आपका बेटे सॉल्वेंट प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो खुद बेटे आयंस में टूट जाएगा, वहां ये डाइमर फॉर्म में एडजस्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखें। क्लियर हुआ? चलिए शाबाश, नोट करो। ठीक है, अब मैं आपको बेटा एक वैल्यूज कंपेयर करवाता हूं कि मॉलिक्यूलर मास यदि सेम लें लगभग, कैसे? मैंने लिया बेटा, सबसे पहला है बच्चों C4H10 ब्यूटेन, बॉइलिंग पॉइंट 309, फिर है बेटा CH3 CH2 CHO प्रोपेनॉल 327, ठीक है, प्रोपेनॉन 329 एंड प्रोपेनॉल 370 एंड इथेनोइक एसिड 391। मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू देखो बेटा, तो ये 58 है, ये भी 58 है, ये भी 58 है, 60। तो मॉलिक्यूलर मास बेटा लगभग बराबर है, पर आप ध्यान से देखिए, देखो कितना डिफरेंस है। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके बीच में होगा? एल्केन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। रीजन? वीकेस्ट वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोबॉन्डिंग। हाइड्रोबॉन्डिंग यहां भी है, पर यहां बेटे ज्यादा है। इनमें क्या थी? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हुआ? नोट करिए बेटा, शाबाश। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट करें डिस्कस। लास्ट पॉइंट है बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए बेटा, जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का एक रेगुलर पैटर्न होता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज करता रहता है बेटे। यहां क्या है? कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं है बेटे, कभी इंक्रीज ज्यादा है, कभी इंक्रीज कम है। क्लियर? मैंने क्या कहा? दैट इज इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट रेगुलर नहीं है बेटे। ठीक है, कैसे बच्चों? यदि मैं वैल्यू दिखाऊं बेटे आपको, लेट मी सी इन योर बुक। बेटे वैल्यू तो खैर नहीं दे रखी है, चलिए मैं वैसे समझा देता हूं आपको। ठीक है, ओके। देखिए बेटा, दो टाइप के एसिड हैं। एक है बच्चों जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, एक जिसके पास बेटे ऑड है। ठीक है, जैसे मैंने लिया बेटा ब्यूटेनोइक एसिड,
ओके, यहां ले लेते हैं हम पेंटेनोइक एसिड। क्लियर हुआ? 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसमें हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ये है आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहां है आपके ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर बेटे? ध्यान से देखो, जो आपके इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो अपोजिट साइड है बेटा। देखो यहां बेटे जो ग्रुप्स जो हैं, एंड ग्रुप्स जो हैं वो कहां है? अपोजिट साइड। ठीक है, यहां पर एंड ग्रुप्स जो हैं यहां क्या है? वो सेम साइड। सेम साइड होंगे तो जो पैकिंग जो है बेटा क्रिस्टल लैटिस में क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती, तो यहां पर क्या है बच्चों? क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। अब क्या होगा ध्यान से देखो, जब आप इवन से ओड जाओगे, इवन से ओड जाओगे, देखो बेटे मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, क्यों? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़े हैं, हाइड्रोजन एटम बढ़े हैं, मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ेगा। बात क्या ध्यान देंगे, जब आप इवन से ओड जाओगे, इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज लेस, कम इंक्रीज होगा। उल्टा करते हैं, जब आप ऑड से इवन की तरफ जाओगे, इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मोर। अब मैं देखिए, यदि मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, ये बात की हमने किसकी? हेक्सोनिक एसिड की। हेक्सोनिक में फिर क्या होगी? अलग अलग होगी। तो बेटे इंक्रीज जरूर होगा, यहां से यहां क्या कहेंगे हम? लेस इंक्रीज। यहां से पेंटेनोइक से हेक्सोनिक क्या कहेंगे हम? मोर इंक्रीज। ऑसिलेशन बिहेवियर बोल देते हैं इसको। ठीक है, बोलो कर पाएंगे इसको? बिल्कुल आसान है। एक और ध्यान रखना, क्या? जो एरोमेटिक एसिड है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एसिड से ज्यादा होता है। क्यों? जो बेंजीन रिंग है बच्चों, एरोमेटिक में क्या आ जाएगी? बेंजीन रिंग। क्या है आपकी? वो प्लेनर। प्लेनर है तो क्या हो जाएगी बेटा? क्लोजली फिट इन crystal lattice, so we'll have what? Higher melting point as compared to corresponding aliphatic acid। कर पाएंगे बेटे? तो बच्चों आज का अपना टॉपिक यहीं तक है बेटा। कल हम स्टार्ट करेंगे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके बच्चों, तो मेहनत करते रहिए बेटा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर बेटा। थैंक यू।